हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। और मैं ईश्वर ठाकुर बेटा लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और आज बेटा आपके लिए हम लेके आए हैं साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन का पार्ट 3। ठीक है, तो लास्ट की 2 क्लासेस में हमने बेटा जाना था कि भाई लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन क्या है, इसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने जाना था। और 2 तरीके के हमने स्फेरिकल मिरर की बात करी थी, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। और लास्ट जो क्लास ली थी हमने लास्ट वीडियो में, वो हमने उसमें कॉनकेव मिरर के बारे में जाना था और उससे रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन और वो कहाँ का यूज होते हैं ये हमने आप लोगों को बताया था। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे बेटा कन्वेक्स मिरर से पार्ट 3। और बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए बेटा आज पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन का। ठीक है, कंटिन्यू। तो आप देख रहे हैं बेटा कि हमने जो लास्ट क्लास देखा था कि मैंने कनकेव मिरर के बारे में आपको बता दिया था, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना भाई, किस तरीके से इसके रे डायग्राम बनाए थे, ये सारी मैंने बातें आपको क्या करी थी बेटा, क्लियर करी थी। और हमने बेटा क्लियर करा था कि भाई इसका कनकेव मिरर का क्या यूज होता है। ठीक है, और आज हम बात करने जा रहे हैं कन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि भाई कन्वेक्स मिरर क्या होता है और किस तरीके से ये इमेज को शो करता है। ठीक है, तो एक बारी बेटा और रिकॉल कर देते हैं कि भाई कन्वेक्स मिरर की हम बात करेंगे। तो कन्वेक्स मिरर की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो कन्वेक्स मिरर आप देखेंगे जो इसके शेप होते हैं बेटा, तो आप देखेंगे बेटा ये हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये एम इसकी एपर्चर होती है बेटा। ठीक है, आप देखेंगे ये जो है ये कर्व आउटवर्ड, क्या है बेटा, कर्व आउटवर्ड। ठीक है, और ये हमारा क्या है बेटा, ये पॉलिश सरफेस है बेटा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था जो एम हमारी होती है, ये इसे हम एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एपर्चर बोलते हैं। और आप देखेंगे बेटा कि जो यहाँ पे जो पोल है ये मिरर का पार्ट होता है, ये हमारी रह जाती है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। इसमें हमारे आप देखेंगे बेटा कि आपने देखा बेटा ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये हमारे पास क्या होता है बेटा, फोकस होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या होता है बेटा, फोकस होता है। तो आप बेसिकली एक चीज याद रखना, इनका कर्व क्या होता है बेटा, आउटवर्ड होता है। ठीक है, और जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये कन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कन्वेक्स मिरर, आउटवर्ड और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही सारी चीजें रहती है, एपर्चर, फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ, बस जो इमेज बनती है वो कहां बनती है बेटा, बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें भाई कि कोई रे है, कोई रे पैरेलल है किसके बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कहां से, फोकस से रिफ्लेक्ट। ठीक है, और फोकस से बेटा पढ़ के वो रिफ्लेक्ट होगी। और आप देखेंगे कि जब रे पड़ी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और पढ़ के रिफ्लेक्ट हुई तो एंगल ऑफ क्या बनता है, रिफ्लेक्शन बनता है। तो इमेज जो बन रही है आप देख रहे हैं बेटा, इसमें कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। और हम बात कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम बेटा इसके रे डायग्राम की बात करेंगे। ठीक है, और हम इमेज की बात करेंगे इसकी भी किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो बोला गया है कि आ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला जो हम रे डायग्राम इसमें बना रहे हैं, पहला बोलता है रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बेटा, ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से ऑफ कॉन्वेक्स मिरर
अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। और डाइवर्ज कहां से हो जाती है बेटा, वो प्रिंसिपल फोकस से क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमने क्या करा भाई, हमने एक कनकेव मिरर हम ड्रॉ करा, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, ये आपको बताइए बेटा, इसका पॉलिश सरफेस होती है और एम एन इसकी क्या बेटा, एपेचर। क्या बेटा, एम एन क्या बेटा, इसकी एपेचर। तो ये हमारे पास क्या है भाई, आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है बेटा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा, पोल है। क्या है बेटा, ये हमारे पास पोल। और मैंने आपको बताया ये किसका पार्ट होता है, मिरर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा, मिरर का पार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं, हमने देखा कि रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। किसके पैरेलल है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। इसे हम बेटा और आगे भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बेटा, आप देखेंगे कि रे किससे पैरेलल हुई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुई, पैरेलल। ठीक है भाई, पैरेलल हो गई, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स में अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अब जो ये डाइवर्ज हो जाएगी बेटा, वो प्रिंसिपल फोकस से हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेटा क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। ये हमारे पास क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसे बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे, तो जो ये रे है फोकस पे गई और यहां से क्या हो गई, फोकस से डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई बेटा, फोकस से डाइवर्ज हो गई है, ठीक है। तो जब ये डाइवर्ज हुई है, तो आप देख रहे होंगे बेटा एरो को। इन एरो का बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन, जब हम ड्रॉ करते हैं कोई भी रे डायग्राम। तो इसका मतलब बेसिकली बोल रहा है कि जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फिर फोकस से डाइवर्ज होकर ये क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई है। क्या कर गई बेटा, रिफ्लेक्ट कर गई है। और आप देखेंगे बेटा, अब इनके बीच में जो सेंटर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या बेटा, आप देखेंगे ये हमारे पास बेटा एंगल आई है, क्योंकि लाइट पड़ी, और फिर वो ये आपके पास एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि भाई, पहले लो कहता है कि भाई एंगल आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते। क्लियर है बात। तो पहला ये रे डायग्राम था बेटा आपके लिए कन्वेक्स मिरर का। एम एन क्या है, एपेचर। पी पोल मिरर का पार्ट होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन फोकस से डाइवर्ज होकर फिर ये कहां पे वापस जाती है, ठीक है, फोकस से। और ये आपके सामने बेटा एक इजीली मैंने आपको क्या कर दिया, ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो बेटा जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे बार बार, ये आपको बहुत इजी लगेंगे कि भाई ये तो बहुत इजी है। और हमारा मोटिव भी यही है कि बेटा आपको इजी वे में समझाया जाए, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट है बेटा आ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस। अब रे कहां पे पड़ रहे बेटा, अब वो पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, अब वो क्या फोकस पे पड़ रहे। किस पे पड़ रहे बेटा, टूवर्ड द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर विल इमर्ज पैरेलल। फिर वो फोकस से पढ़ने के बाद इमर्ज पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। ये बेटा आपके लिए फिगर है, आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या होती है बेटा, एम एन एपेचर। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये पोल होती है, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि भाई जो ये रे आ रही है, ये फोकस टूवर्ड्स दी फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर विल इमर्ज पैरेलल। फिर क्या होते हैं बेटा, ये इमर्ज पैरेलल हो जाते हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए बेटा मैं इजी वे में बना के दिखाता हूं आपको, ड्रॉ करते हैं इसके फिगर को। तो आप देख रहे हैं बेटा कि हमने क्या करा, कन्वेक्स मिरर लिया, एम एन एपेचर। क्लियर है बात, पॉलिश सरफेस। अब ये क्या ले ली बेटा हमने,
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और आप देख रहे हैं बेटा, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब जो रे है वो कहां से पड़ रही है भैया, फोकस से, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए भाई, तो रे आ गई भाई, ठीक है, और ये जो रे है इस पे जा रही है बेटा, ठीक है। तो a ray which is directed toward the focus of the convex mirror will emerge parallel। अब ये क्या हो जाएगी बेटा, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो जाएगी बेटा, ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और मैं बार बार बोलता आ रहा हूं बेटा कि जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो आपको एरो का क्या देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, समझ रहे। तो रे पड़ी फोकस, देन पेंट हो गए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसके बीच में मैंने आपको बताया बेटा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रे पड़ रही है, और ये एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर है बात। तो ये हमारा दूसरा क्या था बेटा, एक रे डायग्राम था, एक इजीली वे में जो आपको समझ में आया, ठीक है। तो a ray which is directed toward the focus of convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection। तो आप बड़े इजी से इसे क्या कर सकते हो बेटा, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो जब रे पड़ रही है तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फिगर आता है, आ रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम। यानी कि यहां से क्या हुआ बेटा, पड़ी, और यहीं से क्या आ रही है बेटा, वो वापस आ रही है, ठीक है। तो जैसे हमने बेटा कनकेव मिरर की भी हमने क्या करी थी, बात करी थी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है बेटा, कनकेव मिरर, और ये mn बेटा इसकी क्या एपर्चर है, ठीक है। और ये हमारी क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने बेटा क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये क्या बेटा, सेंटर ऑफ, क्या बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा यहां से रे आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इसे डॉट डॉट में भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे हम दिखा देते बेटा। तो आप देखेंगे कि ये जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, किस पर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये आ रही है तो ये इसी से आई और इसी से क्या हो गई बेटा, वापस क्या आ गई, इसी से आई और ये इसी से क्या हो गई बेटा, वापस, ठीक है। आप देख रहे हैं इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आ रही है डायरेक्ट टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी कि जो रिफ्लेक्ट हुई है वो कहां से हुई है, दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हुई है, ठीक है। तो ये भी एक इजी क्या बेटा फिगर है जिसे आप समझ सकते हैं और इजिली से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्केल वगैरह का प्रॉपर यूज करें ताकि आपकी कोई लाइनिंग वगैरह में क्या ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे आ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis is reflected obliquely। तो एक रे ऑफ इंसिडेंट है बेटा, वो कहां पे हुई, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक obliquely, और उसी से क्या हो गया बेटा, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे बात करें बेटा कि हमने ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करा, क्लियर है।
mn, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसमें क्या हो रहा है, ये पोल है हमारे पास, ठीक है। आप देख रहे हैं फोकस आपका यही होता है सेंटर। तो अब इसमें आप देख रहे हैं बेटा, जो रे है वो पहले कहां से आई बेटा, पोल्स, ठीक है। और फिर अदर साइड क्या हो गई, ऑब्लिक्वली रिफ्लेक्ट, ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे इसके बीच में जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। तो रे पड़ी बेटा, एरो का ध्यान, और फिर ये क्या हो गई बेटा, रिफ्लेक्ट। और बनेंगे कहां बेटा, आउटसाइड, ये कहां पे, आउटसाइड सरफेस पे। ये क्या होगी बेटा, ये ड्रॉ होगी। तो चौथा था हमारा, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली। तो ये 4 हमारे क्या थे बेटा, रे डायग्राम थे, जो मैंने आपको एक इजिली वे में समझा, ठीक है। और बाकी के आप जो कनकेव मिरर के हैं वो हमारी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, और लाइट का कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्ट करा वो हमारी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कि भाई जो इमेज है वो कैसे बनती है, इसकी किस तरीके से। तो देख रहे हैं आप बेटा कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो जो पोजीशन है इमेज की वो फोकस पे है, यानी कि बिहाइंड द मिरर। आपको पता कन्वेक्स मिरर में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कहां होते हैं, बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर में फ्रंट ऑफ द मिरर, और कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर होते हैं। तो जो इमेज है वो कहां बनी भाई, वो बनी फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। और आप देख लीजिए जो साइज है हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज, कैसे, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश है। और जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। अब वर्चुअल और इरेक्ट क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पे हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसका बेटा हम फिगर देखते हैं। तो देखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रख दिया बेटा, इन्फिनिटी पे रखा। तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी। फोकस का होता है बिहाइंड द मिरर, क्या होता है बेटा, बिहाइंड द मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज कैसा है बेटा, पॉइंट साइज, ठीक है बेटा, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। तो आप देख रहे हैं बेटा कि आप ये फिगर देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा गया है। कहां पे रखा गया, इन्फिनिटी पे रखा गया है। और जो इमेज है, इमेज बिहाइंड द मिरर आपको यहाँ पे नजर आ रही है, फोकस पे। कहां पे नजर आ रही है बेटा, बिहाइंड द मिरर, फोकस पे ही आपको नजर आ रही है, ठीक है। इन्फिनिटी पे रख के, ठीक है। तो रे पढ़ने, और इमेज हमेशा ध्यान रखना कहां पे बनेगी बेटा, ये फोकस पे बनेगी। किस पे बनेगी बेटा, फोकस पे ये बनेगी, ठीक है। तो जैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा, कन्वेक्स मिरर की बातें चल रही है। किसकी बातें चल रही है, कन्वेक्स मिरर की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये पूरी क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ये पोल है, और ये फोकस है, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो मैंने कहां पे प्लेस कर लिया, इन्फिनिटी पे। कहां पे बेटा, इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। ये मैंने ऑब्जेक्ट क्या कर लिया, इन्फिनिटी पे प्लेस कर। तो ये ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं बेटा, इसका नाम ए, और इसका नाम क्या है बेटा, बी दे देते हैं। और ये किस पर है, एट इन्फिनिटी, किस पर है बेटा, इन्फिनिटी पर। तो जो अब रे जा रही है बेटा, ध्यान रखना, ये रे गई, ठीक है, यहां से भी जा सकते, ठीक है भाई। तो जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी बेटा, फोकस। कहां पे बनेगी वो, फोकस पे बनेगी। कहां पे बनेगी बेटा वो,
जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो इमेज यहाँ फॉर्मेशन हुआ है ये कहां पे हुआ है, फोकस पे हुआ है। और ये ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रख दिया बेटा, एट इंफिनिटी पे रखा था। तो इमेज जो बनी वो कहां बनी, फोकस पे बनी। और कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। तो ये इमेज भी आप इजीली से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब मैंने जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहां पे रख दी है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच में रख दी है। ठीक है, इंफिनिटी एंड पोल। तो इमेज जो बन रही है वो पी और एफ के बीच में बनेगी। किसके बीच में बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और जो ये साइज है बेटा इसका, ये क्या होता है, डिमनिश होता है। क्या होता है बेटा, डिमनिश होता है। और जो जब इमेज बन रही है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, तो नेचर आपको मैंने अभी बता दिया है कैसा नेचर होता है, वर्चुअल और इरेक्ट ये नेचर होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दो तरीके से, एक इंफिनिटी पे और एक बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच। ठीक है, चलिए बेटा इसके फिगर की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हमने पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा है तो इमेज बनेगी बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज क्या हो जाएगा, डिमनिश हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, डिमनिश हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बेटा जो ऑब्जेक्ट है पोल और इंफिनिटी ये रहा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जब ये रे पास आउट हो रही है बेटा, क्या हो रही है, तो ये जो इमेज बन रही है ये किसके बीच में बनेगी, पोल और एफ के बीच में बनेगी। क्या, पोल और ये हमारे एफ के बीच में क्या होगी बेटा, ये इमेज क्या होगी, ड्रॉ होगी। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट हम पोल और इंफिनिटी के बीच में हम क्या कर लेते हैं बेटा, रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एम एन अपर्चर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, और ये हमारा क्या, पोल सरफेस। ये बेटा पोल है। ठीक है, ये एफ है और ये हमारे पास क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देख रहे हैं कि भाई जब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूंगा, पोल और इंफिनिटी के बीच में। कहां पे रखा बेटा, पोल और इंफिनिटी के बीच में। तो हमने क्या रख लिया बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया, ए और ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई जो रे है गई बेटे, ठीक है, और ये पढ़ने के बाद क्या हो जाएगी बेटे, और इसके बीच में मैंने आपको बताया था, फोकस ये ले लेंगे। ठीक है, और ये जब पास होती है बेटा तो इसके बीच में क्या हुआ बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है बेटा, फोकस से पास आउट। कहां से पास आउट होते बेटा, तो अब देखो बेटा, और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये जा रही और आ रही है, वो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो जो ये कट बनेगा यहाँ पे, यही क्या बनेगी, पी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। पी और एफ के बीच में क्या बनेगी, इमेज। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है, ये पी और एफ के बीच में ये इमेज बन रही है, ए डैश। तो ये जो हमारी इमेज है, दोबारा दिखा देते बेटा। ठीक है, और ये यहां से ये कट होगी, तो जो ये यहाँ पे कट आया है, ठीक है, यही हमारी क्या है बेटा, इमेज है। क्या है बेटा, ये हमारी, तो ये ए डैश और बी डैश, आप इसका क्या नाम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फोकस। ठीक है, क्लियर है बात।
ये हमारा फोकस था और यहाँ पे ये हमारा क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गई। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करा बिटवीन पोल और इंफिनिटी के बीच में, तो जो इमेज हमेशा ड्रॉ होगी वो बनेगी पोल और फोकस के बीच में, ये आप देख भी रहे। ठीक है, तो ये दो तरीके की बेटा इसमें इमेज थी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो अब आता कन्वेक्स मिरर का यूज कहां होता, कन्वेक्स मिरर का यूज कहां है। तो आप देखेंगे बेटा कन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज एज अ रियर व्यू विंग्स मिरर यूज व्हीकल्स में यूज होता है। अब क्यों यूज होता है कि बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमनिश इमेज दिखाता है एंड दे हैव अ वाइडर फील्ड होती है, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। और इनकी वाइडर फील्ड आपने देखा कि जो भी हमारी व्हीकल्स हैं, बाइक हैं, कार्स हैं, बस वगैरह जो भी है XYZ, तो साइड मिरर में आप देखेंगे वो पूरा वाइडर फील्ड को शो करता है, यानी कि पूरी बैक एरिया को आपको दिखाता है एक छोटे उसमें। ठीक है ना, तो ये कन्वेक्स मिरर यूज होता है क्योंकि ये कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं। और ये क्यों यूज होता है, क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट डिमनिश इमेज देते हैं एंड दे हैव वाइडर फील्ड होती है, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। अभी मैंने बताया ये कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई बात आपको बोल देगा कि भाई जो व्हीकल्स में साइड व्यू मिरर में कौन से मिरर यूज होता है, तो आपको वो नाम बताना, फिर आपसे पूछ रहा है रीजन कि भाई ये क्यों यूज होता है, तो आपको बताना है बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट, कैसी इमेज देता है, इरेक्ट दो डिमनिश इमेज एंड ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। और हम क्या देख सकते हैं, वाइडर फील्ड देख सकते हैं क्योंकि उसका कर्व्ड क्या होता है बेटा, आउटवर्ड होता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, यूज होते हैं काफी जगह पे, हम इसका क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेटा क्या जाना कि भाई कॉन्वेक्स मिरर क्या है। ठीक है, और इसके रे डायग्राम की बात करी और इसके इमेज फॉर्मेशन की बात करी। ठीक है, और हमने बात करी बेटा इसके यूजेस की। तो आज की वीडियो में बेटा आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इसमें बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। ठीक है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, और हमारा बस एक ही एम लेके बेटा हम चल रहे हैं कि आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। ठीक है, इसी के साथ बेटा विदा लेते हैं आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।